मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण द्विघात समीकरण को हल करना। कल मैंने एक प्रश्न आपको करवाया था, एक और अपन प्रश्न देखते आगे। 3 प्रश्न हैं अलग टाइप के लिए हैं। जैसे इसका तीसरा, ये पहले का तीसरा प्रश्न 3.4 के पहले का तीसरा, 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले 3 नियम मैंने आपको बताए थे। पहला क्या था कि अचर और चर राशियों को अलग करना। तो सबसे पहले अपन चर और अचर राशियों को अलग करते हैं। 4x² प्लस 3x बराबर -5, प्लस का था पक्षांतरण किया माइनस का। दूसरा नियम था कि x² का गुणांक 1 करने पर, x² का गुणांक इकाई करने पर, इकाई करने पर क्या करेंगे, x² के गुणांक में जो भी संख्या लिखी हुई है उस संख्या का पूरे समीकरण में क्या देना है, भाग देना है। तो यहाँ अपन x² गुणांक में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो 4 का पूरे समीकरण में क्या देंगे, भाग। तो 4x² प्लस 3x बराबर -4 बट्टे 4 और बट्टे में 4। क्लियर। 4 से 4 यहाँ क्या हो गया, कट गया। तो अब x² गुणांक क्या हो गया, 1। तो x² प्लस 3x बट्टे 4 बराबर -5 बट्टे 4। अब अपना अगला नियम क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने पर। अब अपने को लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। इसके लिए तीसरा बिंदु क्या था, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। x के गुणा में क्या लिखा हुआ है, 3/4 आधा करना है, मतलब भाग किसका देना है, और अब 2 का भाग देना है, क्योंकि किसी भी संख्या को आधा करते किसका भाग देते हैं, 2 का। तो मैं यहाँ करूंगा x² प्लस 3x बट्टे 4 प्लस, तो 3/4 गुना 2 करेंगे कितना होगा, इधर देखो 3/4 है, इसको आधा करना है, तो भाग में गुना किससे करूंगा, 2 से, तो ये हो जाएगा 3/8। क्लियर। तो इसके वर्ग का 3/8 के वर्ग है वो दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है। तो 5/4 प्लस 3/8 का वर्ग। आगे देखो, x² प्लस 3x। अब देखो इधर इधर मैंने कहा जैसे ही अपन ने x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ा तो यहाँ सरसमीका बनेगी, 2 सरसमीका बनेगी। एक बनेगी a प्लस b का होल स्क्वायर और दूसरी बनेगी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो तीनों पद धनात्मक है, तीनों पद। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सी प्लस बनेगी कौन सी माइनस। मैंने कहा जिसमें बीच वाला पद माइनस का है तो अब a माइनस b का होल स्क्वायर, और तीनों ही प्लस के हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a का मान क्या है, x, और b का मान क्या है, 3/8। प्रत्येक प्रश्न में ऐसे ही रहना है। तो हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 5/4 प्लस 3 का वर्ग 9 और 8 का वर्ग 64। क्लियर है। आगे देखो, तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहां लसब ले लो, लसब कितना आएगा, 64 आएगा। 64, 4 का भाग 64 में कितनी बार जाएगा, 16 बार। 16 का 5 से गुणा करो, 80। 4 का भाग 64 में दिया, पहले लसब लेना आता ही आपको। 4 का भाग 64 में कितनी बार जाएगा, 16 बार, और 16 का 5 से गुणा करेंगे प्लस 9। x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर, हाँ भाई 9 में से 81 गए, माइनस के 71/64। क्लियर है यहां तक। देखो इधर 71/64 आ गया। अब वापस देखो, ये वर्ग इधर किसमें आएगा, वर्गमूल में। x प्लस 3/8 वर्गमूल माइनस 71/64। यहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो क्या है कि माइनस की संख्या का कभी भी वर्गमूल अपन ज्ञात नहीं कर सकते। माइनस की संख्या का कभी वर्गमूल वर्ग हो सकता है, लेकिन वर्गमूल कभी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि वो संख्या कैसी होती है, काल्पनिक संख्या है, जो काल्पनिक संख्या कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए ये कैसा मान है एक, तो यहां लिखेंगे अपन -71/64 इज, या सीधा लिख देंगे 71/64
-71/64 लेस देन 0। 0 से क्या है, छोटा है। 0 से छोटी संख्या होती है उसका अपन वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते, मूल होंगे ही नहीं, क्योंकि मूल कैसे हैं, काल्पनिक। तो लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे क्योंकि इनका अस्तित्व नहीं है। इनका क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व कब नहीं होगा, जब मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। क्लियर है। तो आगे अपने को सॉल्व करना ही नहीं है, यहां तक किया बस हो गया उत्तर, क्योंकि इसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे अपने वर्ग को वर्गमूल लिया तो किसी भी ऋणात्मक संख्या चाहे एक लिखा हो, लेकिन ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कभी ज्ञात नहीं कर सकते। ऋणात्मक संख्या केवल काल्पनिक संख्या होती कौन सी है, तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, काल्पनिक संख्याएं। आपने पढ़ी थी वास्तविक संख्या के साथ में काल्पनिक संख्याएं, दूसरे अध्याय में पढ़ लेंगे अपन। वर्गमूल में सभी ऋणात्मक संख्याएं, वर्गमूल में सभी कैसे संख्याएं, ऋणात्मक। क्लियर है। तो वर्गमूल के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या है वो सभी कैसी हैं, काल्पनिक संख्या। इस बात का ध्यान रखना। तो 0 से छोटी संख्या का अपन वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर हो गया यहां तक। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। तो ऐसे माइनस को प्लस करके अपने हिसाब से जबरदस्त इसको सही नहीं करना है, ठीक है। जो आ रहा है वो उत्तर होगा। देखो आगे अगला छठा अपन लेते हैं। 4x² प्लस 4 वर्गमूल 3x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहला बिंदु याद है अब आपको, अब तो याद होना चाहिए कि चर को अलग करना है। 4x² प्लस 4 वर्गमूल 3x बराबर -3। क्लियर। अब आगे करना है, x² का गुणांक इकाई करने पर, x² का गुणांक क्या करना है, इकाई। तो 4 का भाग देना सब में, 4x² प्लस 4 वर्गमूल 3x बराबर -3 बट्टे में 4 बट्टे में 4। अब तीनों प्रश्न कराए, तीनों में 4 है, क्या करें, तीनों का टाइप अलग अलग है, लेकिन गुणा में अब ये नहीं कि सर ने 4 से किया सब में 4 का भाग देना, सब में 4 का भाग देना है। जो गुणा में लिखा हुआ है उसका भाग देना। गुणा में 5 है तो 5 का भाग देना है, x से गुणा में 7 है 7 का भाग देना है। क्लियर है। 4 से 4 कैंसिल आउट, x² प्लस 4 ये भी 4 से 4 कैंसिल आउट, वर्गमूल 3x बराबर -3 बट्टे 4। अब क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने पर। पूर्ण वर्ग बनेंगे तो पूर्ण वर्ग के लिए तीसरा बिंदु क्या है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। x से गुणा में क्या लिखा हुआ, वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का आधा क्या होगा, वर्गमूल 3/2। तो x² प्लस वर्गमूल 3x प्लस वर्गमूल 3/2 का होल स्क्वायर बराबर -3/4 प्लस वर्गमूल 3/2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया। देखो आगे, x² प्लस वर्गमूल 3x प्लस वर्गमूल 3/2 का होल स्क्वायर बराबर -3/4 और +3/4, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट के यहां से, और 2 का वर्ग कितना होगा। अब यहां ध्यान रखना, ये जो वर्ग है ये केवल वर्गमूल 3 का वर्ग नहीं है, 2 का भी वर्ग है, क्योंकि कोष्ठक के अंदर पूरी संख्या का वर्ग करना है। ऐसा नहीं कहा आपने वर्गमूल 3 का वर्ग कर लिया और 2 को सीधा 2 लिख दिया। यदि ऐसा होता कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर बट्टे 2, तो केवल वर्ग किसका होगा, वर्गमूल 3 का होगा। ये कोष्ठक पूरे का है, मतलब ये वर्ग 2 का भी वर्ग करना है। छोटी छोटी गलतियां होती है, विशेष ध्यान रखें। x², अब देखो यहाँ सरसंख्या कौन सी बनेगी, तीनों किसके हैं, प्लस के हैं, तीनों प्लस के, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी का, ये a स्क्वायर है, ये 2ab है, ये b स्क्वायर है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मान कितना है x और b का मान कितना है, वर्गमूल 3/2 बराबर
एक प्लस का एक माइनस का कट गया, माइनस का 3 बट जा प्लस का 3 बट जा, बराबर कितना बचा 0। अब ये वर्ग है, वर्गमूल कर दो इधर, x पर वर्गमूल 3/2 बराबर 0 का वर्गमूल भी क्या होता है 0। ठीक है, प्लस का है इधर किस में जाएगा माइनस में। अब इसके मूल कितने आने चाहिए 2, लेकिन मूल अपने पास आया कितना 1, क्योंकि यहाँ घात कितनी x की 2 है तो सेम आएगा। इसके मूल कैसे हैं समान है इसलिए 1 आया है। तो अपन लिखेंगे अतः x बराबर माइनस वर्गमूल 3 और माइनस वर्गमूल 3/2 होंगे। क्लियर है, एक मूल आता है उसको 2 बार लिख दो। ठीक है, अब देखो आगे इसका एक और प्रश्न देख लेते हैं पूर्ण वर्ग विधि का, फिर अपन आगे बढ़ते हैं तीसरी विधि की ओर। ये दूसरी विधि चल रही है जैसा कि आपको विदित है। तीसरी कौन सी विधि थे, तीसरी विधि है हमारी श्रीधराचार्य। तो पहले अपन एक ही प्रश्न देख लेते हैं, 7वां, पहले का 7वां है 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² = 0। सबसे पहले अचर राशि, अब इसमें तो अचर राशि, ये भी अचर राशि है, ये भी अचर है, चर राशि है, लेकिन यहां केवल चर क्या है x है, ये तो संख्या की जगह लिखा हुआ है, तो इसको c वाले पद इधर भेज देंगे। 4x² प्लस 4bx बराबर a² माइनस b, ये कोष्टक पूरा इधर ले, ये माइनस का इधर किसमें आया प्लस में। क्लियर, अब क्या दूसरा x² का गुणांक इकाई करने पर। क्लियर है, तो इकाई करने के लिए किसका भाग देंगे 4 का वापस, क्योंकि इसमें भी x² गुणांक क्या है 4 है। तो 4x² बट्टे 4, 4bx/4 और a² माइनस b² बट्टे b कितना होगा 4। 4 से 4 कैंसिल आउट, x² प्लस bx बराबर a² माइनस b²/4। अब क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने पर। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तीसरा बिंदु, पहला बिंदु क्या था वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, एक अचर वचर राशि को अलग करना, x² गुणांक इकाई करना, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना, तब बनेगा पूर्ण वर्ग। विधि का नाम क्या है पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग जब तक नहीं बनाएंगे तो पूर्ण वर्ग विधि होगी नहीं। तो यहाँ x का गुणांक क्या है, x गुणांक क्या लिखा हुआ b लिखा हुआ है, तो b का आधा क्या होगा b/2, x² प्लस bx प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस b²/4 प्लस b/2 का होल स्क्वायर। दोनों तो जोड़ना था, जोड़ दिया अपन ने। क्लियर है, अब देखो इधर, इधर तो a का मान क्या है x, b का मान क्या है b/2, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि तीनों पद क्या है धनात्मक है, तो मैं लिखूंगा x प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस b²/4 प्लस b²/2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, b का वर्ग b², 2 का वर्ग 4। यहाँ लसब ले लो पहले, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर और बराबर 4 लसब आ गया a² माइनस b² और प्लस b² से b² क्या हो गया कट गया, बराबर आ गया a²/4। ये वर्ग है, पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल x प्लस b/2 बराबर a²/4 का वर्ग। जैसे वर्गमूल लगे आगे क्या लगाना है प्लस और माइनस, तो x प्लस b/2 बराबर प्लस माइनस a/2, a² से वर्ग से वर्गमूल हो रहे हैं यहाँ तो ऊपर, और 4 का वर्गमूल कितना था 2, तो अब क्या लेंगे अपने एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर। पहले धनात्मक लेंगे फिर धनात्मक कैसे, पहले प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस का a/2 लेना है और एक बार माइनस का a/2 लेना है। तो x बराबर x प्लस b/2 बराबर a/2 और x बराबर आ जाएगा
a बट्टा 2 माइनस बी बट्टा 2 प्लस सब ले लो 2 तो आ जाएगा a माइनस बी बट्टा 2। एक ये मान आ गया और यहां ले लो अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x प्लस बी बट्टा 2 बराबर माइनस ए बट्टा 2। x बराबर माइनस ए बट्टा 2 माइनस बी बट्टा 2 बराबर, अब इसमें लसब क्या आ रहा है 2 आ रहा है और माइनस क्या ले लें कॉमन तो a प्लस बी, तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी बट्टा 2। x का मान एक ही आ गया और एक ही आ गया। क्लियर है पूरा? इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना आराम से। तो मैंने पूर्ण वर्ग विधि के 4 या 5 प्रश्न करवा दिए हैं। सभी प्रश्न जो बचे हुए हैं शेष वो आपको करने, कोई भी समस्या होती है पूछ लेना। तरीका यही रखना है, सबसे पहला बिंदु चर व अचर राशि को भिन्न करना, अलग अलग करना। दूसरा बिंदु एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई करना। तीसरा बिंदु एक्स के गुणांक के अवधि का वर्ग दोनों तक जोड़ना। अच्छा, बीच में ध्यान रखना है, जैसे ही अपन जोड़ने के बाद अब अपने पास 2 सरल समीकरण बनेगी। कौन कौन सी? एक बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। बीच वाला पद यदि यहाँ प्रश्न में पता चलेगा कि इसमें कौन सी सरल समीकरण, जैसे ये तीनों प्लस के, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। जैसे ही यहाँ पर बीच में कोई माइनस होता है तो अपने को ध्यान रखना है, तो यहाँ सरल समीकरण बनेगी, यहाँ बीच में क्या लगना है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बाकी कोई चेंज नहीं है, तरीका यही है, ध्यान आपको रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देखिए आगे तीसरी विधि है विधि का समीकरण हल करने की, वो है, अब मैं पहले आपको विधि समझा दूं, इधर समझ लो, उसके बाद अपन ये प्रश्न उदाहरण देखेंगे। श्री धराचार्य विधि, श्री धराचार्य खुद के नाम पर ही विधि बना दी उन्होंने। क्लियर है? देखो इधर श्री धराचार्य विधि क्या है, द्विघात समीकरण लगते पहले अपन, द्विघात समीकरण क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था व्यापक रूप। तो x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। वर्गमूल केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर है, बाकी किसी के ऊपर नहीं है। क्लियर है? ये सूत्र याद रख लेना, बुक में भी पढ़ा है। अब इसकी 3 स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं? 3। पहली क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विविध कार कहते हैं, इसको डी से लिखा जाता है। डी बराबर होता है, प्रश्न में आ सकता है कहीं पे डी लिखा हुआ, डी बराबर होता है वर्गमूल नहीं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। तो इसकी 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति, ये मैं डी लिख रहा हूं और ये पहली स्थिति मैं नीचे लिख रहा हूं। इसकी पहली स्थिति ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक मतलब 0 से बड़ा, तो मैं लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इस चिन्ह का मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है मैं बड़ा हूं तेरे से। ये कौन इधर मार रहा है, ये क्या कर रहा है, जिस तरह मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। मुंह किसका खुला होता है, बड़ा होगा बड़ा, मुंह छोटा होगा तो छोटा मुंह। तो ये बड़ा है, इसका मुंह खुला है। इसका मतलब ये हुआ ये मान 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब क्या हुआ, मैं ये लिख दे रहा हूं नीचे, धनात्मक। धनात्मक होगा तो मूलों की प्रकृति होगी, कैसे होगी देखो इधर, तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। कैसे होंगे मूल, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, अलग अलग होंगे। जैसे अपने को 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, 1 2 आ गया, 1 5 आ गया, कुछ भी आ सकता है, लेकिन होंगे कैसे, वास्तविक। और मूलों का, अब प्रश्न क्या लिखा हुआ, मूल का अस्तित्व कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 या 0 से बड़ा है। तो काल्पनिक है तो काल्पनिक मूलों का अस्तित्व नहीं होता। जैसे अपने प्रश्न किया था अभी, -71/64 था, कितना था,
जितना भी था माइनस की संख्या थी तो वो कैसे मूल थे, उनका अस्तित्व नहीं था। दूसरी स्थिति आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है, इसका मान 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो शून्य हो जाता है, तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान। मूल वास्तविक भी होंगे और समान का मतलब बराबर, जैसे 1/2 1/2, एक मूल 1/2 आया, दूसरा भी क्या होगा 1/2, जैसे 3/4 3/4, 5 5, ऐसे। क्लियर है। तीसरी स्थिति है वो हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा, मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक। जैसे ही मान ऋणात्मक आएगा तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। कैसे होंगे, काल्पनिक, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अवास्तविक। वास्तविक लिखो, यानी मूल काल्पनिक लिखो या अवास्तविक लिखो, वास्तविक नहीं है वो क्या होगा, अवास्तविक, तो काल्पनिक। काल्पनिक मूल, इसलिए ध्यान रखना इन दो स्थिति यदि ऐसा आ रहा है तो उनका अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर है। तो अब अपने इसको प्रश्न को सलटना, तीनों से याद रखनी है, इस पर प्रश्न लगभग आता है, बार आता है, तो ध्यान रखना इसका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मान कैसे आएगा 0, 0 से बड़ा कैसे आएगा, छोटा कैसे आएगा, अभी अपन करते हैं। और बी स्क्वायर, ये ए बी सी जो सूत्र में, ये कहां से आएगा, ये एक्स स्क्वायर गुणा क्या होगा ए, एक्स गुणा क्या होगा बी, और चर पद सी, ये ए बी सी यही है, और कोई नया पद नहीं है। अब देखो आगे, इसको भी मैं मिटा देता हूं। अपन पहला प्रश्न लेते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न की ओर ध्यान दो। प्रश्न ये कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि से हल करो। मूलों का पहले अस्तित्व ज्ञात करना है, अस्तित्व है ही नहीं, अपन बेफालतू बिना फालतू हम जो करने के भाई पूरा कर लो, के मतलब रही, अस्तित्व भी नहीं है तो ज्ञात कर नहीं सकते। इसलिए इसने पहले लिख दिया कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो अपने को आगे श्रीधराचार्य विधि से क्या ज्ञात करना है, इसका हल। जैसे मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल 2 प्लस 1 बराबर 0। यहां से a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर कितना आएगा, अब यहां अधिकतर गलती करेंगे, सीधा लिखेंगे 2 वर्गमूल, x लिखा नहीं, प्रश्न में x होगा, नहीं तो ये भी अचर हो गया। देखो x के गुणांक में आगे माइनस है तो माइनस साथ में लेना है, ऐसा नहीं माइनस को यहां छोड़ दो, प्रश्न हल करना शुरू कर दो, गलत हो जाएगा। और c बराबर कितना है 1, तो सबसे पहले अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करें, जिसको कैपिटल डी से भी लिख सकते हैं। कैपिटल डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो इधर b का मान रखो, b का मान है 2 वर्गमूल 2, इसका वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 2, और c का मान कितना है, c का मान है 1। माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, छोड़ो, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और वर्गमूल 2 का वर्ग 2, तो 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 माइनस 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में से 8 गया 0। डी का मान किसके बराबर है, तो कौन सी स्थिति होगी, पहली का दूसरी का तीसरी, दूसरी में क्या था, डी का मान क्या है 0। यदि यहाँ 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। यदि 0 आ गया तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा समान। और यदि यहाँ 0 से कम आता, माइनस में मान आता, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, तो उनका अस्तित्व नहीं होगा। अब इनका अस्तित्व है तो अपने को आगे से हल करना है। अतः यह लिखना है मूलों का अस्तित्व होगा, तो आगे हल करो भाई, होगा तो होने से तो काम नहीं चलेगा, आगे हल भी करना पड़ेगा, होगा। और यदि यहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं है तो आगे करना ही नहीं, बस यहां तक ही प्रश्न हल हो गया। क्लियर है। देखो आगे, तो अब सूत्र रखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। अब थोड़ा ये भी सूत्र आसान हो गया, कैसे हुआ,
कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। ये क्या ज्ञात किया यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो इसका मान कितना है 0, तो अपन यहाँ वर्गमूल में सीधा इसका मान रखेंगे 0, वापस सरल नहीं करना है। तो b का मान रखो माइनस, b का मान कितना है -2 वर्गमूल 2, प्लस माइनस वर्गमूल में क्या लिखूंगा 0, 0 में कहां से लाया, वर्गमूल में 0 कहां से आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन ऊपर हल किया, उसका मान कितना आया 0, वही यहाँ रखना, वापस सरल करोगे उत्तर वो 0 ही आएगा। 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान 2 है, तो x बराबर माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 2 वर्गमूल 2 प्लस माइनस 0 है, 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, इसको छोड़ो, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 2 का भाग 2 बार, तो ये हो गया वर्गमूल 2/2। उत्तर ये भी सही है। अब मूल देखो एक है, एक क्यों आया, क्योंकि अपन ने कहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, तो उसके मूल कैसे होंगे वास्तविक तथा समान, इसलिए दोनों मूल यही होंगे वर्गमूल 2/2। और यदि ऊपर से वर्गमूल हटाना है तो वर्गमूल 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लो, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 क्या हो गया 2 हो गया, 2/2 वर्गमूल 2 से 2 कट गया, 1 वर्गमूल 2। ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है, क्लियर है, दोनों उत्तर सही है, ये भी सही है ये भी सही है, आप जो भी करो तो होंगे। अतः 1/वर्गमूल 2 1/वर्गमूल 2। पहला प्रश्न क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ध्यानपूर्वक समझना। अब अपन आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, तरीका यही रखना बस। दूसरा है 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। सबसे पहले a बराबर कितना होगा 9, b बराबर कितना होगा 7, c बराबर कितना होगा -2। तो ज्ञात करना पहले d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। रखो b का मान 7 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 9, c का मान कितना है -2, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 9 का 4 से गुणा करो 36, 36 का 2 से गुणा करो 72, और 72 है किसके माइनस के, कि माइनस पड़ा आगे, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, तो 49 प्लस 72 जोड़ लो, 9 और 2 11, 1 7 और 4 11 1 12, कितना आया 1 की प्लस है कि माइनस है, प्लस है, मतलब क्या हुआ 0 से बड़ा है, 0 से कितना भी बड़ा हो, 0 से बड़ा है, मतलब ये हुआ कि मूल कैसे होंगे वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, और मूलों का अस्तित्व भी होगा। यहां लिख दो मूल अतः वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, क्लियर। तो अपन यहां ज्ञात करेंगे x बराबर -v प्लस माइनस b² माइनस 4ac का वर्गमूल अपॉन 2a बराबर माइनस b का मान कितना है 7 प्लस माइनस वर्गमूल, अब b² माइनस 4ac का मान कितना है 121 बट्टे 2a, a का मान कितना है 9। आगे देखो तो x बराबर आ जाएगा -7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, और बट्टे 9 का 2 से गुणा करेंगे तो 18। अब एक बार क्या लेंगे प्लस लेने पर और माइनस लेने पर, यहाँ एक बार प्लस लेना हो एक बार क्या लेना है माइनस। x बराबर -7 प्लस 11 बट्टे 18, x बराबर 11 में से 7 गई 4 बट्टे 18 बराबर 2/9, इधर माइनस लेंगे, माइनस x बराबर -7 माइनस 11 बट्टे 18, x बराबर 11 और 7 कितने हो गए माइनस के 18 बट्टे 18 से 18 कट गया, माइनस का 1, अतः 2/9 और -1 होंगे। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल प्रश्न है, सिंपल वे में दिया हुआ है, तरीका यही रखना है। एक और प्रश्न देखते हैं अपन अगला।
तीसरा, देखो इधर। तो इस प्रकार 2 प्रश्न कर लिए, बाकी अपन अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो बाकी का प्रश्न करेंगे कल। साथ में भी पढ़ते रहना है। यदि अभी नहीं पढ़े तो स्कूलें कल खुल जाएगी, इसलिए आपको साथ साथ जितना जितना पढ़ोगे अभी उतना काम बाद में क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसलिए साथ साथ में अपना अध्ययन जारी रखना। कोई भी समस्या हो पूछ लेना, ठीक है।